हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फिफ्थ पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फिफ्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार एक मैनेजर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक मैनेजर मैनेजिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करता है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये एक कला है जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने वर्कर से वर्क कंप्लीट करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। लेकिन ये कला को परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर द्वारा, कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर द्वारा। आज हमें उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है कि एक मैनेजर वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो कौन से स्टेप्स फॉलो करता है जिसकी हेल्प से वो अपने वर्कर से वर्क कंप्लीट करवाता है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहाँ पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये एक कला है जिसमें एक मैनेजर अपने वर्कर से वर्क कंप्लीट करवाता है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, which involves certain steps or functions that every manager performs। लेकिन इस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को फुलफिल करवाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने के लिए एक मैनेजर को बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स और फंक्शंस दैट एवरी मैनेजर परफॉर्म्स। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं या फिर कह लीजिए ये मैनेजमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है अपने वर्क्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करवाने के लिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं और मैनेजमेंट के प्रोसेस भी है। मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाने वाले ये सभी स्टेप्स हैं जो कि सीक्वेंस वाइज परफॉर्म किए जाते हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, इसलिए हम इसको प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले एक मैनेजर अपने बिजनेस के बारे में प्लान्स प्रिपेयर करता है। एक मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या विजन्स हैं और क्या मिशंस हैं। सबसे पहले एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेट करता है। वो एडवांस में डिसाइड करता है कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं, क्या काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कौन करेगा। यानी प्लानिंग इज रिलेटेड टू व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू। यानी करना क्या है, करेगा कौन और कैसे किया जाएगा। मैनेजमेंट का ये प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले एक मैनेजर इसी के बारे में डिसाइड करता है कि आखिरकार हमें करना क्या है, वो करेगा कौन और किया किस प्रकार जाएगा। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि ये सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है। विच इज परफॉर्म टू थिंक इन एडवांस रिगार्डिंग व्हाट टू डू एंड हु इज टू डू इट। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर एडवांस में ये डिसाइड करता है, फ्यूचर के बारे में एडवांस में ये डिसाइड करता है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे और उसको करेगा कौन। It is related to setting goals in advance and developing a way of achieving them effectively and efficiently. Basically, planning management का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक मैनेजर एडवांस में ही अपने गोल्स सेट कर लेता है। गोल्स को सेट करने के बाद वो ये भी डिसाइड करता है कि हमें इन गोल्स को कैसे अचीव करना है, कौन से मेथड्स को यूज़ करना है ताकि हम अपने गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लानिंग इज रिलेटेड विद व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू। क्या काम करना है,
क्या गोल्स सेट करने हैं, उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा और कौन अचीव करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन समिता's ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स। सो समिता's ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि वो प्रोडक्शन करेंगे और सेल्स करेंगे कैंडल्स की। तो उन्होंने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, यानी उन्होंने प्लान किया कि आखिरकार उन्होंने करना क्या है। समिता मस्ट डिसाइड क्वांटिटीज, वैरायटीज एंड कलर। इसके साथ साथ उनको यह भी डिसाइड करना होगा कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कौन सी वैरायटी की कैंडल्स प्रोड्यूस की जाएंगी और किस कलर में प्रोड्यूस की जाएंगी। यानी सब कुछ एडवांस में डिसाइड करने के बाद वर्क स्टार्ट किया जाएगा। देन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। सो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है मैनेजमेंट में, डिसाइड किया जाता है कि आखिरकार करना क्या है, देन उसके बाद बाकी सब एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करवाने में हेल्प करता है, लेकिन ये रिस्क को रिड्यूस कर सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकता। यानी फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। सो प्लानिंग कैनॉट प्रिवेंट और एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि कभी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, लेकिन हाँ, प्लानिंग करोगे तो एडवांस में आप डिसाइड कर लोगे तो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम जरूर हो सकती हैं। सो इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर डिफरेंट प्लान्स टू डील विद देम। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं, फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, और उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेट या फिर प्रिवेंट नहीं कर सकते। सो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ऐसे ही प्लानिंग के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब वो सभी आइटम्स, वो सभी थिंग्स अरेंज करना जो हमें हमारे प्लान्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स सेट करता है, गोल्स सेट करता है, उनको कैसे अचीव किया जाएगा, कौन अचीव करेगा, ये डिसाइड करता है। ये सब डिसाइड करने के बाद एक मैनेजर वो सारी आइटम्स ऑर्गेनाइज करेगा, वो सारी चीजें अरेंज करेगा, उन सभी रिसोर्सेज को अरेंज करेगा जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अरेंजिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। सो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक मैनेजर वो सभी आइटम्स को अरेंज करने की कोशिश करता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्लान्स अचीव कर पाए। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिसाइडिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा तैयार किया जाता है। यह डिसाइड किया जाता है कि कौन मैनेजर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ताकि एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सके, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जा सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट की जा सके। सबको यह पता चल जाए कि कौन मैनेजर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसके अंडर वर्क कर रहा है, कौन किसको पावर दे सकता है और किसके ऊपर अथॉरिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स फ्रेमवर्क डिसाइड करना, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि टॉप पर कौन होगा, देन ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट के कितने हेड्स होंगे और उन हेड्स के अंडर कितने सुपरवाइजर्स वर्क कर रहे होंगे और हर सुपरवाइजर के अंडर कितने वर्कर्स होंगे। सो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड करना, एक ढांचा तैयार करना ताकि सबको पता चल जाए कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, और यह भी पता चल जाए कि कौन किसको पावर दे सकता है, कौन किसके अंडर वर्क करेगा, कौन हायर अथॉरिटी है और कौन लोअर अथॉरिटी है, किस पर्सन का स्टेटस क्या है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग इज अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज परफॉर्म्ड फॉर असाइनिंग ड्यूटीज,
ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। जो कि क्यों परफॉर्म किया जाता है? सो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो केवल इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि वर्कर्स को उनकी ड्यूटीज असाइन की जा सके, ग्रुपिंग टास्क किए जा सके, यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्क असाइन किए जा सके, एक रिलेशन स्टेब्लिश किया जा सके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। सो आफ्टर प्लानिंग, organizing function examines the activities and resources required to implement the plan. So planning करने के बाद organizing function basically ये examine करता है कि हमें कितने resources चाहिए, कितनी jobs हमें create करनी है, कितने departments हमें create करने हैं ताकि हम अपने plans को implement कर सकें. So organizing function prepares the framework or structure of the organization which will decide who will do a particular task, where it will be done and when it will be done. So organizing function management का एक ऐसा function है जो planning के बाद perform किया जाता है, जिसमें हम वो सारी items arrange करते हैं जिसके through हम अपने plans achieve कर सकें. ये एक ऐसा function है जिसमें हम framework, structure decide करते हैं और ये identify करते हैं कौन किसके अंडर वर्क करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम किया जाएगा, कब किया जाएगा. सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है स्टाफिंग. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है वो है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब वेकेंट नहीं होनी चाहिए. जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट की गई हैं, जितने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, जितने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स की प्लेस वेकेंट है उसको फिल करना. बेसिकली स्टाफिंग इज रिलेटेड विद फिलिंग एंड कीप फिलिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोगों की भर्ती रखना और अगर कोई जॉब वेकेंट है तो उसको फिल करवाते रहना, क्योंकि अगर जॉब वेकेंट हो जाएगी तो वो वर्क अचीव नहीं हो पाएगा और अगर वर्क अचीव नहीं होगा, वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते. सो स्टाफिंग करना मतलब इंप्लॉयज को हायर करना. सो यहां पर हमें कह रहे हैं स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपनी राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को फाइंड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस. सो मैनेजमेंट का ये एक फंक्शन ही है और ये स्टेप है मैनेजमेंट का कि एक मैनेजर को हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जो भी जॉब्स वेकेंट है उसमें राइट पर्सन्स राइट क्वालिफिकेशन के साथ हमें एम्प्लॉय करने हैं. So basically it is a function of human resource management and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training. Basically ये एक function जो है वो human resource management का है. जो HR डिपार्टमेंट होता है उसका जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज को हायर करता है, सिलेक्ट करता है. इसमें क्या क्या किया जाता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग. यानी सबसे पहले वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस वर्कर को हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. देन बेस्ट हम सिलेक्ट करते हैं. जिन भी पर्सन्स में से हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से बेस्ट पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं. देन उसको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद उसकी प्लेसमेंट की जाती है और फाइनली अगर ज़रूरत हो तो उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है. बिफोर गिविंग एनी जॉब हमें उसको ट्रेनिंग भी देनी होती है. सो स्टाफिंग करना इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू हायरिंग. स्टाफिंग में सिर्फ हायरिंग नहीं आता है, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं. सो स्टाफिंग मीन्स सिंपली फिलिंग एंड कीप फिलिंग द जॉब्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉयज के लिए जो भी जॉब वेकेंट है उसको फिल करना. अगर वो वेकेंट है तो फिल करने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि अच्छे से वर्क परफॉर्म किया जा सके. सो इन सिंपल, स्टाफिंग मीन्स फिलिंग
एंड कीप फिलिंग द जॉब्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, फिलिंग, यानी इंप्लॉयज की अगर कोई वेकेंट जॉब है तो उसको फिल करना। एंड कीप फिलिंग, लंबे समय तक उस इंप्लॉय को अपनी जॉब पे मेंटेन करके रखना, ये ना हो कि हमें बार बार जॉब वेकेंट करनी पड़े और नया इंप्लॉय हायर करना पड़े, क्योंकि उससे हमारे रिसोर्सेज ही वेस्ट होंगे। सो स्टाफिंग मीन्स फिलिंग यानी भर्ती करना, और कीप फिलिंग मतलब लॉन्ग पीरियड तक उस इंप्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना। स्टाफिंग इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। स्टाफिंग जो है वो बेसिकली 3 एक्टिविटीज से रिलेटेड है। फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग, यानी इंप्लॉयज को एक्वायर करना, देन उनको यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए, और लास्ट में उनको मेंटेन करना लॉन्ग पीरियड तक, ताकि बार बार हमें स्टाफिंग की कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। क्योंकि जब भी हम स्टाफिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है इंप्लॉयज को हायर करने के लिए, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। सो इसलिए सबसे पहले इंप्लॉयज को एक्वायर करना, उनको यूज करना और मेंटेन करना, दैट इज रिलेटेड विद स्टाफिंग। सो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। उस ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग इंप्लॉयज को हायर किया जाता है, राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट प्लेस। और फाइनली नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग भी एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अभी तक मैनेजर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार किया गया है। ढांचे को ध्यान में रखते हुए जहां पर जॉब वेकेंट्स थी वहां पर इंप्लॉयज हायर किए गए, यानी स्टाफिंग की गई है। फाइनली जब सारी जॉब्स फिल हो चुकी हैं, स्टाफिंग प्रोसेस परफॉर्म कर लिया गया है, उसके बाद एक मैनेजर जो है वो डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करेगा सीक्वेंस वाइज। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और अब डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर्स अपने इंप्लॉयज को डायरेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वर्क क्या करना है, कैसे करना है। यानी फाइनली यही वो स्टेज है जिसमें वर्क एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो वर्क इनिशिएट करता है, इसके थ्रू वर्कर्स अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। नहीं तो अभी तक वर्क स्टार्ट हुआ नहीं था, प्लानिंग हुई थी, ढांचा तैयार किया गया था, इंप्लॉयज को हायर किया गया था। अब इंप्लॉयज को हायर करने के बाद उनको बताया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, किसके अंडर, डायरेक्टिंग के अंडर। सो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वर्कर्स को डायरेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, यानी ओवरऑल ये बताने के लिए कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन बंदा क्या क्या काम करेगा। सो डायरेक्टिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन विच अ मैनेजर गाइड और इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि इंप्लॉयज को अभी तक नहीं पता है कि उनको क्या करना है। इट इज अ फंक्शन विच इनिशिएट्स एक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन का वर्क स्टार्ट होता है। इनिशिएट एक्शन मींस स्टार्ट द एक्शन। सो इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। डायरेक्टिंग करना मतलब सिर्फ गाइड करना नहीं, उनको लीड करना, उनको शो करना, इन्फ्लुएंस करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने असाइंड वर्क को कंप्लीट कर सकें। मोटिवेशन और लीडरशिप इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अगर एक वर्कर मोटिवेट ही नहीं होगा तो वो कोई भी वर्क सही ढंग से कर ही नहीं पाएगा। और लीडरशिप यानी वर्कर्स को लीड करना, उनको फॉलो करवाना, उनको बताना कि क्या काम कैसे करना है। सो डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क। मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ साथ डायरेक्टिंग में कम्युनिकेटिंग भी आती है, क्योंकि डायरेक्टिंग में हम वर्कर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि आपको ये काम करना है, उनको बताएंगे, तभी तो वो काम कर पाएंगे ना। सो कम्युनिकेशन भी आता है और सुपरवाइजिंग भी आता है, यानी ऑब्जर्व करना, वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, कौन सा वर्क कर रहे हैं, वो सब ऑब्जर्व करना। सो इन सिंपल वर्ड्स
we can say that directing is a function which initiates action among the subordinates by guiding, leading, supervising, motivating and communicating. So डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो कि सबॉर्डिनेट्स के द्वारा वर्क स्टार्ट करवाने को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, कम्युनिकेट करता है. सो फाइनली लास्ट और फिफ्थ फंक्शन हमारे पास है कंट्रोलिंग. अभी तक हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग. यानी सबसे पहले एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान सेट करता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है. फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जहां पर जॉब वैकेंट्स हैं वहां पर स्टाफिंग की जाती है और स्टाफिंग करने के बाद वर्कर्स को डायरेक्शंस दी जाती है, उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है. फाइनली डायरेक्टिंग में वर्कर्स अपना एक्चुअल वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद मैनेजर का वर्क खत्म नहीं हो जाता. यहां से उसका एक और इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंडर एक मैनेजर वर्कर्स के द्वारा किए गए काम को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी निगरानी रखता है कि कौन सा वर्कर क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सही ढंग से कर रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किए थे क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, नहीं हुए तो क्या करेंगे. सो ये सभी कंट्रोलिंग के अंडर कंसिडर किए जाते हैं. सो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वर्क को मॉनिटर किया जाता है, वर्कर्स को मॉनिटर किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है. अगर वर्क अचीव हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो उसका रीजन भी फाइंड आउट किया जाता है कि क्यों हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, क्या रीजन है. और फाइनली करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं, क्या करेक्शंस करनी चाहिए ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं, ये भी कंट्रोलिंग के अंडर ही देखा जाता है. सो कंट्रोलिंग भी एक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सो यहां पर हमें कह रहे हैं कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग जो कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, एक स्टेप है, इसके अंडर मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, निगरानी रखते हैं, चेक करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को. सो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द प्लान्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ रिक्वायर्ड. सो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम प्लान्स के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं. इवेल्युएट करना मतलब चेक करना, क्या हम सही ढंग से काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ये चेक करना. सो प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारा वर्क अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कंट्रोलिंग के अंडर देखा जाता है. और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें करेक्टिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, यानी अगर हमारे प्लान्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो कंट्रोलिंग के अंडर हमें करेक्टिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. सो इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सबसे पहले प्लान्स सेट किए जाते हैं, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है और हमने प्लान के अकॉर्डिंग कैसा वर्क अचीव किया है. एनालिसिस करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं. यानी सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्स के साथ, और फाइनली अगर करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत पड़े तो वो भी लेना. सो इन सिंपल वर्ड्स, कंट्रोलिंग मीन्स checking the performance on regular basis and taking corrective actions in case of any deficiency from the actual goals. So controlling का मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और अगर ज़रूरत पड़े, कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है एक्चुअल गोल्स में, तो हम करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं. सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर किए. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए. तो जल्दी से इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए.